जन को, सारे प्रज्ञाशील लोगों को मेरा नमस्कार प्रणाम। आज बुधवार का दिन है। आज हम गीता का अध्ययन करते हैं। आज श्रीमद् गीता की अध्याय 2 की हम श्लोक नंबर 59 से लेके 62 तक का अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। ये मेरी अपनी विवेचना है। आप लोग गीता पढ़िए, उसका अर्थ वहां पर देखिए, फिर अपने आप मनन कीजिए। ये सब बातें कितनी गूढ़ हैं, कितनी गंभीर बातें हैं जो हमारे जीवन को बदल कर सकती हैं, सार्थक कर सकती हैं। आइए शुरू करते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनो रजवर्जरसोपयसो परं दुष्टा निर्वर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनो रजवर्जरसोपयसो परं दुष्टा निर्वर्तते। इस श्लोक का पहले अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ है, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव पर, ऐसे कार्य को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। जैसे अर्जुन ने सवाल किया था ना, प्रभु मुझे बताइए स्थित प्रज्ञ कौन है, क्या है, जो आध्यात्मिक अग्रसर है, उसके लक्षण क्या है। तो यहाँ पर इस श्लोक में कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हमारी जो इंद्रियगत भावनाएं, भोग की इच्छाएं होती है ना, खाने पीने, मैथुन या जो भी है, जितनी भी भावनाएं हैं, वो एक बार हम तृप्त कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि फिर खत्म हो गई है, फिर वो जाग जाती हैं। कहीं पर कोई एक अच्छी चीज खाने की दिखी होती है, हमारा मुंह फिर लग जाता है, तो उससे हम एक बार निवृत्त होते हैं। ठीक, एक बार हमने उसको भोग लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो भावना खत्म होगी, वो फिर बनी रहेगी। कोई नई चीज हमारे सामने आती रहेगी, तो फिर वो इंद्रियां हमें आकर्षित करेंगी और हम उसकी ओर को प्रभावित होंगे। तो इसलिए वो कहते हैं उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस क्या है? जब आप आध्यात्म की ओर जा रहे हो, जब आप, क्योंकि अभी तक हम बाह्य जगत की ओर को देखते जा रहे हैं, हम जितनी चीजें हैं जो इंद्रियों का सुख हमें कहाँ से मिलता है? बाहर से मिलता है, द्वैत में है। वो सुख हमें बाहर मिलता है। जब हम अपने अंदर की अंतर चेतना की यात्रा करते हैं, तब हमें कोई एक गूढ़ रहस्य लगता है। हमको पता लगता है जीवन कैसा है, मेरा शरीर, उसका शरीर, ये चींटियां, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, तो सारी चीजें वहां पर फिर आने लगती हैं, फिर छटने लगती हैं। तो उसके बाद जब इस चीज का भान हो जाता है, फिर आदमी आत्मस्थ होता है, अपने अंदर ही जब देखता है, बाहर की खुशियों से कोई वास्ता नहीं रखता, वो देखता है यार अंदर तो बहुत से रहस्य छुपे पड़े हैं। तो फिर वो इन इंद्रिय भोग से फिर वो निवृत्त हो गए, स्थिर हो जाता है। फिर उसका मन अंदर को लगने लगता है, अपने आप को जानने लगता है। दूसरा श्लोक है, ये भी बड़ा बढ़िया श्लोक है। बिल्कुल देखिए कितना एक, मतलब जितने भी हमारे ऋषि मुनि ने, कितना उन्होंने अध्ययन किया, कितनी विवेचना की, कितना उन्होंने ऑब्जर्वेशन कितनी बढ़िया की। यततो यपि कौन्तेयो पुरुषस्य विपश्चितो इंद्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति परशवं मनः। यततो यपि कौन्तेयो पुरुषस्य विपश्चितो इंद्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति परशवं मनः। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक भर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। आप देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? ऋषि विश्वामित्र, जब वो पूरा स्वर्ग भी डोलने लगा उनकी तप तपस्या से, फिर उन्होंने कहा, यहाँ पर जो है, उन्होंने मेनका को बुलाया। मेनका बड़ी रूपसी सुंदरी अप्सरा थी। बोले तुम्हें ये काम करना है, अगर ये ऋषि तप करेगा तो स्वर्ग खत्म हो जाएगा, सारी अप्सरा, सारे जितने, सबका जीवन खतरे में आ जाएगा, सबकी सत्ता डूब जाएगी, तुम जाओ। फिर उसके बाद मेनका वहां चली गई, और मेनका ने किस तरह से तप भंग किया, विश्वामित्र की कहानी आप सबने पढ़ी होगी। बहुत सी देश भी क्या करते हैं, स्पाइंग करवाते हैं। विदेशी देश में कोई, जैसे वहां के आर्मी के लोगों को तोड़ना है या कोई प्रभावी लोगों को तोड़ना है, तो वहां पर क्या करते हैं, वो यही करते हैं। कोई सुंदर कन्या महाराज में भेज देंगे। वो कई घटनाएं आपने सुनी। हमारे यहाँ केरल में भी कोई बड़ा लेफ्टिनेंट या मेजर रैंक का आदमी, कोई मलेशिया की लड़की आई थी, सारे के सारे वो डॉक्यूमेंट उसको देता रहा। तो वो कहते हैं ये चीजें ऐसी हैं, आदमी को जो इतना विवेकी मानिए, कहाँ लेफ्टिनेंट मेजर रैंक पे ऊपर तक पहुंचा हुआ आदमी। आप ऋषि विश्वामित्र की बात कर लो, क्या उनको क्या ज्ञान और तब की उनकी कमी थी, लेकिन वहां पर वो भी
अपना नियंत्रण खो बैठे इंद्रियों से। हाँ जी, तीसरा आज का 61वां श्लोक है अध्याय 2 का। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परो वसेहि यसेन्द्राणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वसेहि यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है तो वो मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। अब यहाँ पर आपने अपनी जितनी भावना जो इंद्रियगत जो आपको एक आकर्षण उठ रहे हैं, जो इंद्रियों के कारण आपके अंदर जो वेग प्रवृत्त हो रहा है, उस पर अगर आदमी नियंत्रण पा ले, कुछ भी चीज बन रही है उनका नहीं यार बनने दे। बहुत से लोग होते हैं वो बिल्कुल मिठाई की बाजार में रहते हैं, आप वहां पर देखो मिठाई बिल्कुल कहीं खाते हुए नहीं मिलेंगे। कई अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, कितनी बीच में जैसे गांधी जी की बात करते हैं कि वो मैं ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करता था, एक सारी कहानी आपने भी सुनी होगी। तो ये प्रैक्टिस ऐसी ही है कि आप अगर अपने जो इंद्रियों से उठने वाले आवेग हैं इन पर अगर आपने संयम कर लिया और उसके बाद वो संयम करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, आत्मस्थ हो रहे हैं या भगवान की ओर अपनी बुद्धि चेतना को लगा रहे हैं, तो आप फिर क्या हो जाएंगे, फिर आप स्थिर प्रज्ञ हो जाएंगे। फिर धीरे 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 कुछ लोग 21 नियम का नियम भी कहते हैं ना, अगर एक चीज पे इतना नियंत्रण लगाया जाए, अगर आप कंट्रोल करोगे धीरे धीरे धीरे, जो पुराने संत ऋषि महात्मा कैसे हुए, उन्होंने अपने इंद्रियों पे संयम किया, तब जाके उनको सिद्धि मिली, तब जाके उनको वो सुख की प्राप्ति, वो आध्यात्म का वो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे आदमी बहुत लोग आज भी आध्यात्म के प्रति प्रेरित होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो आज का जो 62वां श्लोक है, अंतिम श्लोक है आज के, इसको पढ़ते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामाच्च क्रोधोऽभिजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। इसका अर्थ है, भावार्थ है, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। कितनी बड़ी बात है, हमारी इंद्रियां ही हैं, हमारे जो राग देश में जो हमारी ईर्ष्या राग का कारण है वही है। आप देखिए, इंसान तो वैसे तो एक शाकाहारी जीव है, लेकिन एक बार जब वो मांसाहार करना शुरू कर देता है ना तो उसकी ओर आकर्षित होता है, बार बार उसकी जीवा कहती है खा ले ये बना है वो बना है, चिकन पनीर चिकन टिक्का कितने नाम रख दिए, और आदमी के मुंह से लार टपकने लगती हैं। ऐसे खाने की कई चीजें होती हैं, उसको देखते हैं हमारी बिल्कुल लार टपकने लगती हैं। या कोई सुंदर कोई गुजर रहा हो आपके पास से, आपकी आंखें एक उधर को देखे रहती हैं, या कहीं एक खुशबू कहीं पर बड़ी जोरदार आती है, आप देखते हो यार खुशबू का स्रोत है, खुशबू कहाँ से आ रही है। तो लेकिन क्या होते हैं, जब आप नजदीक जाते हैं वो चीजें मिलती हैं, जैसे आप कहते हैं ना जो मृग है कस्तूरी उसके अंदर में होती है, लेकिन वो वन में घूमता रहता है, भटकता रहता है, उसमें फिर वो अपनी जान भी भटकाओ में। तो जो चीज होती है हमको कुछ सुंदर लगता है, हम फिर क्या चाहते हैं कि यार मेरा इसी के साथ ही रिश्ता बन जाए, नहीं बनता है किसी वक्त तो हमारे अंदर खुद प्रकट होता है। हम कहीं पर खा रहे हैं, कोई खाने पीने की चीज में भी कोई ज्यादा खा लेता है, कोई कम खा लेता है, तो वहां पर क्रोध उड़ जाता है। तो जितनी चीजें हैं ये जो जितने इंद्रियों से जुड़ी चीजें, जब आप इंद्रियों का ही मनन करोगे कि मुझे खूब सारा मुझे ऐश करना है, मुझे मौज करना है, मैं ये खाऊंगा, मैं ये पीऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं इधर जाऊंगा, मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं वो जो मिस यूनिवर्स है उससे शादी करूंगा, ये सब चीजों के पीछे जब आप पढ़ते हो और चीजें जब पूरी नहीं होती हैं, ये चीजें फिर आपको आपके अंदर क्रोध को जन्म दी, फिर क्रोध पैदा होता है, तो फिर आप अहिंसक बन जाते हो। फिर आजकल आप देख रहे हो जो ये इजराइल का, इराक का, ईरान का जो सब मध्य पूर्व के साथ जो लड़ाई चल रही है, क्या है ये सब इंद्रिय भाव तो है जिसके कारण से तो लग रहा मैं बड़ा हूं, मैं ही हूँ सब कुछ।
ये मनोविकार है, उनके कारण से ये विकृतियां, संसार, पूरी दुनिया जो है आज विश्व युद्ध के कगार पर जा खड़ी हुई है। तो ये आज से 5000 साल पहले ये श्लोक रचे गए, कितने समीचीन है, आज में कितने भी ये आज भी हमारे जीवन में लागू है। इसीलिए गीता पढ़नी चाहिए, गीता हमेशा प्रासंगिक है। तो मैं भी चाहता हूँ आप लोग गीता पढ़िए। आज के लिए इतना ही, फिर नए अगले बुधवार को फिर और गीता की कुछ और श्लोक के साथ आएंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सबका नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।